सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं तुहाडे नाल रजिंदर कौर। अज देश अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति कौमी झंडा हुण तो कुछ ही समय बाद लहराणगे। 55 साल बाद पहली बार मौका आएगा कि कोई भी मुख्य मेहमान इस समागम में शामिल नहीं हो रहा। पहली बार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की झांकी आज परेड दौरान नजर आएगी। गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित होगी पंजाब की झांकी। इस बार नैशनल स्टेडियम तक ही जाणगियां झांकियां। पहला लाल किले तक परेड होती सी। कोरोना प्रोटोकॉल का भी खास ख्याल रखा जाएगा। दर्शकों की गिनती घटा के 25,000 तक की गई। पिछले साल 1.5 लाख दर्शकों को इत्थे पहुंचने की इजाजत मिली सी। ते राष्ट्रपति का बयान आया। सुधारां की लंबे समय तो लोड़ सी। राष्ट्रपति ने देश के ना अपने संबोधन दौरान ने कहा शुरुआत खदशे हो सकते हैं पर सरकार किसानों लई समर्पित है। राष्ट्रपति के संबोधन विच खेती कानूनों का भी जिक्र आया। खेती कानूनों ते राष्ट्रपति का बयान आया है। कल अज गणतंत्र दिवस तो पहला कल जदों राष्ट्रपति ने देश को संबोधन किया, खेती कानूनों का अपने संबोधन विच जिक्र किया। यह कहा कि सुधारां की लंबे समय तो लोड़ सी। शुरुआत विच खदशे हो सकते हैं पर सरकार किसानों लई समर्पित है। पूरी गति से आगे बढ़ रहे हमारे आर्थिक सुधारों के पूरक के रूप में नए कानून बनाकर कृषि और श्रम के क्षेत्रों में ऐसे सुधार किए गए हैं जो लंबे समय से अपेक्षित थे। आरंभ में इन सुधारों के विषय में आशंकाएं उत्पन्न हो सकती हैं, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसानों के हित के लिए सरकार पूरी तरह समर्पित है। और गणतंत्र दिवस मौके एक होर परेड होने जा रही है। वो होगी किसानों की परेड। ट्रैक्टर परेड लिए रूट मैप भी जारी करता गया। दिल्ली के आउटर रिंग रोड ते ट्रैक्टर परेड कड्डणगे किसान। ट्रैक्टर ते झांकियां भी कड्डणगे किसान। खेती कानूनों खिलाफ सरकार ते दबाव बढ़ाने की एक कोशिश होगी। लगातार खेती कानूनों खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी। सिंघू टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर ते किसान डटे हुए हैं और अपने ऐलान मुताबिक अज किसान तैयार ने ट्रैक्टर परेड ਲਈ। छब्बी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੈ, ਕਿਦਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆਗਾ। देखो जी 26 ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 9 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਾਨੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜ ਗਏ, ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ जुड़ गए। देश व्यापी नहीं संसार व्यापी संघर्ष आ। ਉਹਦੇ ਲਈ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ किसान गणतंत्र दिवस परेड ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ 9 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹ ਮਾਰਚ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਹਜ਼ਾਰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ 26 'ਚ ਮੁੱਕ ਜੂ ਕੰਮ ਪੂਰਾ? ਨਹੀਂ 26 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗਾ, 27 ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਾਊਗਾ ਜਾਊਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ 28 ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਪਲਾਨ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਜੇ 28 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? 28 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੀ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। 30 31 ਛੁੱਟੀ ਆ ਗਈ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਵੀ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬਜਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ। MSP ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਜਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੂਚ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ तमाम ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਕੂਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਕੰਕਰੀਟ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੰਕਰੀਟ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਵੀ ਵੈਸੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਵੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਣ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ नहीं ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ जो है हम अपने शाम से ही इन प्लेस हो जाएंगे हमारे अरेंजमेंट्स। तो हमारा आग्रह ये है कि शाम से ही इसको अवॉइड करें और कल पूरा अरेंजमेंट इन प्लेस होगा। तो कल देखिए अभी तक ये 3 रूट्स हैं और बाकी जैसे यदि कोई ऐड होगा वो हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। देखिए सर्वप्रथम तो मैं ये उम्मीद नहीं करता हूँ कि इस प्रकार का चीज़ होगा जो कि अपनी वादे पे कोई मुकरे। ऐसा मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा नहीं होगा कि जो जिम्मेवार न हो।
लेकिन अगर ऐसा होता है तो हम जो भी हमें कदम उठाने होंगे हम उठाने में पीछे नहीं रहेंगे। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੱਚ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਹੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ लगातार मीटिंगां दा दौर चलिया किसानां दे नाल, लेकिन कोई हल नहीं निकलिया। किसान बजिद ने खेती कानूनां नूं रद्द किया जाए तो दूजे पासे सरकार वालों भी लगातार तमाम प्रस्ताव दिते जाते रहे ने। पिछली मीटिंगां दी जे गल करिए तो इस विचाले अज किसानां दी ट्रैक्टर परेड, अज गणतंत्र दिवस, राजपथ ते जिथे देश दी ताकत देखेगी दुनिया और उधर किसान भी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे। किसानों के साथ 11वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही और आगे क्या रणनीति है इस सब पर बात करने के मेरे साथ है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। सर, 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, अब आगे क्या क्या कदम उठा रही है सरकार? किसानों की वार्ता करेगी या नहीं करेगी? भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में भी रहेगी। भारत सरकार ने किसानों के जीवन में तब्दीली लाने के लिए कृषि सुधार कानूनों को लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया। ये कानून आम किसान के हित में हैं और देश भर के अधिकांश किसान इनके समर्थन में खड़े हुए हैं। कुछ किसान संगठन हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, आंदोलन पर हैं। भारत सरकार ने 11 दौर की वार्ता उनसे की है और उनसे यह पता करने की कोशिश की है कि इन बिलों में किसानों के लिए तकलीफ कहाँ है, लेकिन क्लॉज बाई क्लॉज चर्चा न होने के कारण आगे बात नहीं बढ़ सकी और 11 दौर की वार्ता के बाद हम लोगों ने किसानों को यह आग्रह किया कि अगर आपको कोई शंका है तो हम बिल को 1.5 साल के लिए उसके क्रियान्वयन को स्थगित करके एक समिति बना देते हैं और वो समिति प्रावधान के अनुसार पर विचार करे और अपना रिकमेंडेशन दे। उस रिकमेंडेशन के अनुसार सरकार काम करेगी और सरकार ने उन्हें कहा है कि वो इस पर विचार विमर्श करें और अपने मत से सरकार को अवगत कराएं तो फिर सरकार आगे बढ़ेगी। बातचीत की अभी भी उम्मीद है आपको, लेकिन सर जैसे जो रुख अपना रहे हैं किसान, क्योंकि आप ये भी कह रहे हैं कि कुछ पक्ष में हैं जो विपक्ष में हैं और जो उनका रुख है वो तो सिर्फ एक ही बात मांग कर रहे हैं कि कानून रद्द किया जाए, जबकि 1.5 साल के लिए आपकी तरफ से प्रस्ताव भी दिया है स्थगित कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया, उनका रुख में नरमी नहीं आ रही। मैं समझता हूँ और मैं आशावान भी हूँ कि किसान संगठन जो आंदोलन पर हैं वो कानून के सभी पक्षों पर विचार करेंगे, देश भर के किसान के हितों के बारे में विचार करेंगे, तो निश्चित रूप से वो हमारी बात से आने वाले कल में सहमत जरूर होंगे। सर, सरकार पे दबाव बनाने के लिए कल ट्रैक्टर मार्च भी निकाल रहे हैं वो लोग। जब गणतंत्र दिवस है, 4 रूटों पर लगा, तो क्या इस तरह का कार्य से सरकार किसी तरह से दबाव में आएगी? मैं समझता हूँ कि देखिए, दबाव और प्रभाव का सवाल नहीं है। प्रभाव सत्य के साथ होता है। भारत सरकार बहुत साफ नीयत के साथ इन कानूनों को लाई थी। लोकतंत्र में आंदोलन करना सबका अधिकार है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, सरकार उनसे बातचीत कर रही है और मुझे लगता है बातचीत के माध्यम से आज नहीं तो कल हल निकलेगा। सर, लगातार विपक्ष के बारे में कहा जा रहा है कि इसको वो लोग हवा दे रहे हैं। अभी संसद का सत्र भी शुरू होने वाला बजट का, तो ये मामला उसमें भी सरकार उससे निपटने के लिए तैयार है? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ और विपक्ष के लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि राजनीति करने के लिए बहुत सारे अवसर हैं। किसान के कंधे का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और किसान के लिए जो कानून आए हैं उन कानूनों पर विपक्ष की पार्टियां भी पहले उनके हक में बोलती रही हैं, कहती रही हैं, अपने मैनिफेस्टो में स्थान देती रही हैं
इसलिए विपक्ष को कोई नैतिक अधिकार इनका विरोध करने का है ही नहीं। सर, राहुल गांधी लगातार किसानों जो आंदोलन कर रहे हैं उनके हक में है, उनके साथ खड़े हैं और उनकी आवाज से आवाज मिला रहे हैं और कह रहे हैं कि कानून वापस लो। आज यही बात मुंबई में आजाद मैदान में भी, वहां पे कांग्रेस गठबंधन में वो लोग भी कर रहे हैं, वो लोग अपनी मार्च कर रहे हैं, वो भी इन्हीं के कानून वापस लेने की बात कर रहे हैं। पार्टियां हैं तो जो पार्टियां हमारे विरोध में वो तो विरोध करेंगी, उसमें कौन सा आश्चर्य का विषय। इसके लिए तो मानसिक रूप से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तो नरेंद्र सिंह तोमर साहब कह रहे हैं कि सरकार अभी भी काफी हद तक पूरी तरह से सकारात्मक है, किसानों के हित में ये कानून बना है और उनसे बातचीत के जरिए ही इस समस्या का हल निकलेगा। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजवी, न्यूज़ 18। खबरां ले होर भी ने पर एक छोटे से ब्रेक तो बात।